This is Karishma and today we are going to discuss one very important section of the CLAT preparation. देखिए क्लैट का जो पेपर होता है ना उसमें 5 सेक्शंस आते हैं. यू ऑल लाइक नो दैट ऑलरेडी. उसमें से जो एक है दैट इज़ लीगल रीजनिंग. हालांकि आप लोग अभी पढ़ोगे जो लॉज है वो आप लॉ के दौरान पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो बेसिक रीजनिंग है ये आपसे आशा की जाती है कि आपको सारी चीज़ें वो आती होंगी. तो जो क्लैट का लीगल सेगमेंट है इसमें कुछ मेजर लॉज है और कुछ मिसलेनियस लॉज है. मेजर लॉज की मैं बात करूं तो उसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, द मेजर थिंग इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉज. नंबर थर्ड इसमें टोर्ट लॉज की बात करते हैं. और नंबर फोर्थ पे हम लोग इसमें क्रिमिनल लॉज की बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपका बीएनएस, पहले आईपीसी हुआ करता था, बीएनएसएस कुछ चीज़ें उसकी. बाकी सिविल के लिए इसमें कोई अलग से ऐसा नहीं है. थोड़ा बहुत जो सिविल का पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है. तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज टोर्ट. टोर्ट को बोलते हैं हिंदी में अपकृत्य. अपकृत्य. टोर्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि देखो दो चीज़ें एग्जिस्ट करती है. हमारा जो जब हम लॉ पढ़ने बैठते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें ऐसी आती हैं जो सिमिलर इन नेचर हमें हो सकता है कि लगे, जिनमें से एक है टोर्ट और एक है क्राइम. आपने नाम सुना होगा ना क्राइम का बहुत बार. क्राइम का मतलब क्या होता है मैम? अपराध होता है क्राइम का मतलब. तो टोर्ट का मतलब क्या होता है? लाइक अगर टोर्ट का मतलब भी अपराध है, क्राइम का मतलब भी अपराध है, तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? वाई देयर इज़ अ क्रिमिनल लॉ, वाई देयर इज़ अ टोर्ट. ठीक है, तो बेटा टोर्ट और जो क्राइम है दोनों में फ़र्क होता है. क्राइम का मतलब होता है क्लियर एक ऑफेंस. क्लियर एक ऑफेंस जो कि हमारे बीएनएस यानी कि पहले के आईपीसी और जो भी हमारा सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है उसमें बताया गया है उसके बारे में. टोर्ट जो है, टोर्ट द अदर हैंड इज नॉट एन ऑफेंस. टोर्ट इज नॉट एन ऑफेंस. इट इज़ नॉट अ क्राइम. इट इज़ अ सिविल रॉन्ग. इट इज़ वॉट अ सिविल रॉन्ग. तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ सिविल एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. देखिए इंडिया का जो लीगल सिस्टम है जिस हम कॉमन लॉ पे बेस्ड है, उसकी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें जनरली देखने के लिए मिलती है. द वन इज़ सिविल यानी कि दीवानी मामले, दूसरे क्रिमिनल यानी कि फौजदारी मामले. ठीक है, तो जो टोर्ट है उसको बोला गया सिविल रॉन्ग. सिविल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक पर्सन के पास में एक राइट है, एक पर्सन के पास में एक अधिकार है, वो अधिकार उसे मिला है किसी भी लॉ से. उस अधिकार का अगर कोई दूसरा पर्सन वॉयलेशन करता है, उल्लंघन करता है, ऐसे अधिकार का खंडन करता है, तो माना जाता है कि उस दूसरे पर्सन ने सिविल रॉन्ग किया है. ठीक है, सबसे पहले हम इससे पहले कि हम टोर्ट की मीनिंग पे आएँ या फिर हम लोग टोर्ट को डिस्कस करें, एक बात थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं कि टोर्ट और क्राइम अलग अलग होता है. क्राइम का मतलब होता है कि जहाँ पर एक पर्सन एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरे ग्रुप के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्ट करता है, कोई ऐसा ओमिशन करता है, दैट इज़ क्राइम. जैसे कि मान लो ए ने किसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाकर के कोई बम रख दिया, उससे वो पूरा 8 लोग 10 लोग सब डैमेज हो गए, सबको कोई ना कोई नुकसान हुआ, कुछ लोग हो सकता है कि मर गए, दैट इज़ क्राइम. लेकिन अगर एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान के अगेंस्ट कोई कार्य किया है, उससे केवल एक ही पर्सन को हार्म हुआ है, दैट इज टोर्ट. गॉट इट? तो टोर्ट को सिविल रॉन्ग मैंने आपको बताया है. तो मैम ऐसे कैसे आपने सिविल रॉन्ग बोल दिया? टोर्ट सिविल रॉन्ग है ये बात कौन बोलता है? तो ये बात बोलता है सामंट. सामंट इज अ वन ऑफ जुरिस्ट. ओके, इससे पहले कि हम लोग बात करें कि मैम टोर्ट इंडिया में आया कैसे, देखिए हर लॉ का अपना अपना एक सफ़र होता है, अपनी अपनी एक जर्नी होती है. अगर मैं मोटे तौर पे बात करूँ तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ 4 चीज़ों की. नंबर 1 हम लोग बात करने वाले हैं कि टोर्ट का मीनिंग क्या होता है. टोर्ट्स मीनिंग, या फिर मैं लिख दूँ अर्थ. सेकंड हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ टोर्ट. नेचर ऑफ टोर्ट. नेचर वर्ड का मतलब यहाँ पे दो चीज़ों से है. नेचर का मतलब एक तो ये है कि जो टोर्ट है इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण देखने के लिए मिलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स
या फिर लक्षण, इसकी प्रकृति क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई चीज़ या कोई एक्ट जो है वो टोर्ट है या फिर वो क्राइम है। नंबर 3 हम टोर्ट की जो बेसिक हिस्ट्री है, टोर्ट का जो थोड़ा सा हिस्ट्री है उसकी बात करेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे कि क्राइम इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड टोर्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जो कि हमने कुछ हद तक यहाँ पे कर भी ली। क्राइम और टोर्ट दोनों बातें अलग अलग है। क्राइम करने के बाद में जिस भी व्यक्ति ने क्राइम किया है, अगर वो साबित हो जाता है तो उसको हम क्रिमिनल ऑफेंडर या अपराधी बोलते हैं। जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है वहाँ पर पीड़ित या फिर जो विक्टिम है, जिसको हानि हुई है, ऐसे व्यक्ति को कुछ कंडीशंस में पेनल्टी मिलती है, कंपनसेशन मिलता है, क्षतिपूर्ति मिलती है, लेकिन उस क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलती है। टोर्ट अगर किसी पर्सन ने किया है तो वहाँ पे ऑफेंडर को या क्रिमिनल को पनिशमेंट बहुत रेयर केसेस में मिलती है। कुछ टोर्ट क्राइम होते हैं, कुछ जो टोर्ट है या कुछ जो एक्ट है, कुछ एक्ट बोल दो, कुछ एक्ट जो है वो क्राइम भी होते हैं, टोर्ट भी होते हैं। ऐसे कंडीशंस में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। समझने के लिए एक बात समझ लो, हर क्राइम के लिए ऑफेंडर को पनिशमेंट मिलती है, लेकिन हर टोर्ट के लिए ऑफेंडर को पनिशमेंट नहीं मिलती है। पनिशमेंट के रूप में उसे क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई ने टोर्ट किया है तो उससे पनिशमेंट यानी कि इम्प्रिजनमेंट सज़ा मिल सकती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन अगर क्राइम किया है तो आपको निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी। अगर किसी पर्सन ने क्राइम कमिट कर दिया, जैसे मान लो ए ने क्राइम कमिट कर दिया, तो यहाँ पे इसको 100% क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। दंड में हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग इम्प्रिजमेंट को दंड मानते हैं, यानी कि कारावास कहा गया है इसे हमारे BNS में। जबकि अगर टोर्ट किसी पर्सन ने कमिट किया है तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि उसे कारावास मिलेगा ही मिलेगा। टोर्ट कमिट अगर आपने किया है तो वहाँ पे सिविल एक्शन भी हो सकता है, क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है, यानी कि अनटिल और अनलेस जो विक्टिम है वो ऐसी क्रिमिनल प्रोसेस नहीं चाहे, हमेशा सिविल उसको रेमेडी दी जाती है। इसका मतलब सिविल रेमेडी क्या होती है मैम? सिविल रेमेडी इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग टू डिस्कस। देखिए, बात कर लेते हैं टोर्ट की। ए और बी 2 पर्सन्स है, ठीक है। ए जो है वो बी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलता है जो कि बी की रेपुटेशन को डाउन करती है मार्केट में। ए ने इतना ही नहीं किया, ए ने बी के बारे में कुछ डिग्रेडिंग बातें बोली, पब्लिकली बोली, जहाँ पर ए की बहुत इज्जत थी, जहाँ पर ए की बहुत रेपुटेशन थी, ऐसी जगह पर जा कर के बी ने ए के बारे में बहुत सी बातें बोल दी। क्या हो गया इससे ए की रेपुटेशन डैमेज हुई है, दैट इज़ अ टोर्ट। यहाँ पे ऐसा कोई क्राइम नहीं किया गया है, दैट इज़ अ टोर्ट। अब अगर ए चाहे तो वो इसके लिए सिविल एक्शन ले सकता है, क्रिमिनल एक्शन ले सकता है। अगर ए यहाँ पे क्रिमिनल एक्शन लेता है तो उससे क्या होता है, उससे बी को पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर ए सिविल एक्शन लेता है तो बी को पनिशमेंट नहीं मिलती है, बल्कि एक ने जो किया है जिसकी वजह से बी को डिफेम हुआ है, डिफेमेशन हुआ है, तो वो बी को कुछ पैसे एज अ कंपनसेशन चुकाएगा। अब वो पैसे कितने होंगे, इट विल डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। गॉट इट? तो पहली चीज़ हम लोगों ने जो बात की है वो हमने यही बात की है कि टोर्ट और क्राइम 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कभी भी टोर्ट को क्राइम समझने की भूल मत करना। क्राइम के बारे में जो सोर्सेज है वो है हमारे कोडिफाइड लॉज। देयर आर सो मैनी क्रिमिनल लॉज इन रिगार्ड ऑफ क्राइम। जैसे कि मैं अगर मेजर क्रिमिनल लॉज की बात करूं, क्रिमिनल लॉज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है आज की डेट में BNS का और फॉर्मर IPC का। इंडियन पिनल कोड आज की डेट में भारतीय न्याय संहिता 2023। सेकंड में बात करूँ, स्पेशल एक्ट्स है बहुत सारे, जैसे आर्मी नेवी के लिए अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं। पोक्सो का नाम सुना होगा आपने, पोश एक्ट का नाम सुना होगा। देयर आर सो मैनी स्पेसिफिक एक्ट्स विच डिस्क्राइब द डिफरेंट क्राइम्स एंड देयर like punishments, their penalties, etc. etc. टोर्ट अदर हैंड, टोर्ट क्योंकि कोई क्राइम तो है नहीं, तो टोर्ट के बारे में किसी भी क्रिमिनल लॉ में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ये टॉपिक लेके आता है हमें हमारे थर्ड वाले पॉइंट पे,
विच इज़ हिस्ट्री। तो मैम जब टोल्ट के बारे में कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है, आपने बताया बीएनएस तो केवल क्राइम को डिफाइन करता है, स्पेशल लॉज तो केवल क्राइम को डिफाइन करते हैं, जब टोल्ट के बारे में कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है तो फिर क्या टोल्ट है और क्या टोल्ट नहीं है, ये बात हमें कैसे मालूम होने वाली है? जस्ट बी विद मी। हम लोग बात कर लेते हैं टोल्ट की हिस्ट्री की। देखो इंडिया में ऐसे कोई खास टोल्ट की हिस्ट्री नहीं है, इंडिया में ऐसी कोई खास टोर्ट की हिस्ट्री है नहीं। इंडिया का जो मेजर लीगल सिस्टम है वो कॉमन लॉ पे बेस्ड है। हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने राज किया था, तो उनको जो भी ठीक लगा या फिर जो भी सिस्टम वो लोग ब्रिटेन में देख के आए थे, उन्होंने उन्हीं चीज़ों को इंडिया में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद में वो हमारे इम्प्लाइड लॉज बन गए। टोर्ट इज़ वन ऑफ देम। ओके, तो टोर्ट जो है वो कहाँ से निकल के आया है? वो ब्रिटिशर्स के कंडक्ट से निकल के आया है। उन्होंने जैसा किया, एक टाइम के बाद में वो चीज़ क्या बन गई, वो रिकॉग्नाइज होने लग गई। और दूसरा हम लोग जो मेजर लॉ में पढ़ते हैं दैट इज़ केस लॉज। केस लॉज, केस लॉज मतलब कि देखिए एक बार ऐसा इंग्लैंड में हुआ था। केस लॉज का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस। जैसे मानिए इंडिया में किसी इंसान ने कोई अगर एक्ट कर दिया, अब वो एक्ट टोर्ट है या नहीं है, इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है। इवन फॉर द जुडिशरी नीड सम काइंड ऑफ बेस टू डिसाइड समथिंग। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट अपने जो पीछे के जो जजेस है, जो लोगों ने, जो जजेस है उन्होंने आज तक कैसे किया है, बेंच आज तक कैसे सोचता आया है, उस चीज़ को वो क्या करता है बाद में अपने एक्ट में एग्जीक्यूट करता है। तो क्या करेगा कोर्ट? कोर्ट देखेगा कि आज से 3 साल पहले या आज से 30 साल पहले या कुछ दिनों पहले फलानी कोर्ट ने ऐसे मामले में ऐसा डिसीजन दिया था, ठीक है? तो उस चीज़ को अपने वाले डिसीजन में लागू करना या अपने वाले केस में लागू करना, दैट इज़ केस लॉज। तो केस लॉज से क्या मिलेगा? हमें एक फाउंडेशन या बेस मिलेगा, ठीक है? तो अगर हम बात करें टोर्ट की हिस्ट्री की, तो टोर्ट की हिस्ट्री क्या है कि इंडिया में ऐसा कोई टोर्ट के बारे में अलग से एक्ट नहीं है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक एक्ट फॉर टोर्ट। ओके, देयर इज़ नो स्पेसिफिक एक्ट फॉर टोर्ट, इसके बारे में किधर लिखा हुआ नहीं है। तो फिर क्या टोर्ट है, क्या टोर्ट नहीं है, ये सारी बातें कहाँ से मिलती है? ये सारी बातें हमें मिलती है एक तो जो लोगों ने कंडक्ट किया, जब जो ब्रिटिश जजेस इंडिया में काम कर रहे थे, उन्होंने जो भी कंडक्ट किया, जो भी उनको लगा अपने रैशनल ब्रेन से कि ऐसा करना सही है, उससे हमें क्या टोर्ट है, क्या टोर्ट नहीं है, वो चीज़ मिली। दूसरा, जो फॉरेन कोर्ट्स है, स्पेशली जो कोर्ट ऑफ यूके है, उन लोगों ने कैसे टोर्ट को डील किया, उस चीज़ ने हमें टोर्ट क्या है ये बात को समझने में हेल्प किया। तीसरा, देयर आर सम मैगजीम्स ने हमें समझने में हेल्प किया कि कौन सी चीज़ टोर्ट है, कौन सी चीज़ टोर्ट नहीं है। मैगजीम्स का मतलब क्या होता है? तो वेरी सिंपल, मैगजीम्स आर शॉर्ट फॉर्मूलाज, आई वुड से फॉर्मूलाज या फिर लैंग्वेज मान लो, ठीक है, जो कि लैटिन लैंग्वेज में होती है। लैटिन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, कुछ वर्ड इसके स्पेनिश की तरह होते हैं। भाई जो भी कॉमन लॉ जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने क्रिएट किया था, उनको जो चीज़ लगी उन्होंने वो चीज़ एक शॉर्ट फॉर्मूले में बोल दी, तो वो क्या बन गया? लैटिन मैगजीम बन गया, लैटिन सूत्र बन गया, जिसे हम लोग आजकल मैगजीम्स, लीगल मैगजीम्स बोलते हैं। ओके, सो इंडिया में जो क्राइम है और टोर्ट है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्राइम के लिए हमारे पास में डेडिकेटेड एक्ट्स है, लेकिन टोर्ट के लिए हमारे पास में एक्ट नहीं है। ओके, टोर्ट के जो सोर्सेज है वो हमारे सामने ये मेजरली 3 सोर्सेज निकल करके आते हैं, विच लीड्स अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कंटिन्यूअस टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ टोर्ट। नेचर ऑफ टोर्ट, तो टोर्ट की प्रकृति कैसी है? तो अगर मुझे कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं कि टोर्ट की प्रकृति कैसी है, तो आई एम राइटिंग हियर। नेचर ऑफ टोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, टोर्ट सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यहीं से बन जाता है। किधर से बन जाता है? कि अभी तो आपने बताया था क्राइम के लिए, जो क्राइम्स है उनके लिए एक डेडिकेटेड एक्ट है। टोर्ट के लिए देयर इज़ नो एक्ट, ऐसा कोई एक्ट नहीं है। टोर्ट के बारे में जो बातें हैं वो कोडिफाइड नहीं है। किसी चीज़ के बारे में अगर सारी बातें धाराएं बना के, सेक्शंस बना के, आर्टिकल्स बना के
शेड्यूल्स बना के अगर लेजिस्लेशन ने लिख दिया है, उसे हम बोलते हैं कोडिफाइड लॉ। टोर्ट एक कानून तो है, लेकिन टोर्ट के बारे में ऐसे सारी बातें कहीं पे लिखी भी नहीं है, कोई स्पेशल अधिनियम या एक्ट नहीं बना हुआ है। तो पहला पॉइंट बन जाएगा कि टोर्ट इज एन अनकोडिफाइड लॉ। अनकोडिफाइड लॉ, इसके लिए कोई अलग से एक्ट नहीं है, कोई सेक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। सेकंड बोलता है जो टोर्ट का नेचर है कि टोर्ट क्या है। तो कोई भी चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ क्या है, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि कोई भी चीज़ क्या नहीं है। मैंने बताया था आपको, अगर नहीं बताया फिर से सुन लो। एक होता है सिविल या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है क्राइम। इंडिया में हम लोग जो भी हमारा लीगल सिस्टम है उसको दो तरीके से डील करते हैं। एक करते हैं सिविल तरीके से डील, एक करते हैं क्रिमिनल वे में डील, जिससे बोला गया है दीवानी मामले, फौजदारी मामले। जहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी कोई ड्यूटी है जिसको आपने फॉलो नहीं किया, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, उसे बोला गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल प्रकार का मामला है। ठीक है। जबकि अगर आपने पब्लिक के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस किया है, कोई भी एक्ट किया है, कोई भी ओमिशन किया है, वो होगा क्राइम। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ, दैट इज टोर्ट इज देखिए, टोर्ट को समझने के लिए टोर्ट क्या नहीं है ये समझना पड़ेगा। तो टोर्ट क्राइम नहीं है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ टोर्ट इज नॉट अ क्राइम, या टोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम क्राइम, आई वुड से डिफरेंट फ्रॉम क्राइम। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, टोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम क्राइम। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि टोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी बात पे आप अग्री हुए थे कि ऐसा ऐसा हम कर लेंगे, आपने कंसिडरेशन भी ले लिया, बाद में वो काम करना आपकी एक लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटी बन गई। अगर वो काम आपने नहीं किया है, दैट विल लीड यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विच इज़ अ सिविल काइंड ऑफ थिंग, जो कि हम सिविल कोर्ट्स में डील करते हैं। तो टोर्ट क्या नहीं है, टोर्ट क्राइम नहीं है, टोर्ट एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये वाली बात डील करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तब। ओके। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट टोर्ट कब माना जाता है। जब हमने पहला वाला पॉइंट पढ़ा था, सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन के पास में एक राइट है, ठीक है, ए के पास में एक राइट है और बी ने ए का वो राइट वॉयलेट कर दिया, उस राइट को तोड़ दिया, उस राइट का उल्लंघन कर दिया, या फिर ए को अपने उस राइट का यूज़ करने से वंचित रख दिया। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब टोर्ट कहाँ पे क्रिएट माना जाएगा, टोर्ट कहाँ पे माना जाएगा, जहाँ पर कि किसी भी पर्सन का कोई भी राइट क्या किया गया है, वॉयलेट किया गया है। यानी कि राइट का वॉयलेशन क्या माना गया, टोर्ट माना गया। ठीक है। वॉयलेशन ऑफ एनी राइट, violation of any right of any person is what, tort. Okay, so there are a few characteristics of tort in front of us right now. The one is tort is uncodified, tort is different from crime, tort is different from breach of contract, and tort is different from any right. ठीक है। टोर्ट का मीनिंग जैसा कि सामंत सर ने बताया है, व्हाट इज टोर्ट, टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग कि आपने किसी भी पर्सन के राइट को क्या कर दिया, हार्म कर दिया। अगर समअप करना हो तो हमने बात की थी सबसे पहले, टोर्ट और क्राइम दो अलग चीज़ें हैं। क्राइम जो कोडिफाइड है, टोर्ट जो अनकोडिफाइड है। क्राइम अगर आपने किया है तो आपको जनरली पनिशमेंट के रूप में इम्प्रिजनमेंट मिलता है, कारावास मिलता है। टोर्ट अगर आपने किया है तो वहाँ पे जो भी विक्टिम है उसके पास में दोनों चीज़ें हैं। अगर ऐसा टोर्ट है जो कि क्राइम की कैटेगरी में भी आ रहा है और जो कि टोर्ट भी है, तो वहाँ पे कारावास और फाइन, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, दोनों ऑप्शन होते हैं। लेकिन कुछ टोर्ट्स में या फिर जनरली टोर्ट्स में केवल क्या हमें कंपनसेशन ही मिलता है, इसीलिए टोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम क्राइम। हिस्ट्री की बात की कि टोर्ट कहाँ से आया, तो टोर्ट जो है उसके रूट्स हैं सिविल लॉज में, कॉमन लॉज में। तो कॉमन लॉज में जैसा होता है वैसा ही
वहाँ पे जो जजेस थे उन्होंने एग्जीक्यूट किया अपने कंडक्ट में, अपने डिसीजंस में वो बात दिखाई, और उस बात को ही ब्रिटिशर्स अपने साथ यहाँ पे लेके आए, प्रैक्टिस किया, कंडक्ट में वो चीज़ आई, और बाद में कुछ जो केस लॉज है, लैटिन मैगजीम्स हैं, उन सब से टोर्ट का डेवलपमेंट एज अ लॉ हो गया। नेचर की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ चीज़ें टोर्ट के नेचर के रूप में भी आती है। ओके।